मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामुअलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। एक तारीख़ी उन्वान बग़ौर समाअत कीजिए। गुलज़ारी लाल नंदा हैरत अंगेज़ किरदार के मालिक। 90 बरस के ज़ईफ़ आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने का किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूली करने आया। बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान में क्या था? एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। बुढ़ापे में मुब्तला ये शख्स बीमारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। अहमदाबाद शहर के आम से मोहल्ले का वाक़या है। मोहल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए। इल्तिजा की कि बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं से उधार लाकर अदा करेगा। इत्तेफाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहाँ से गुजर रहा था। उसे ये ज़ईफ़ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामले की तस्वीर खींची। एडिटर के पास गया कि कैसे आज एक मफलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया। फिर मोहल्ले वालों ने बीच में जाकर 2 माह का वक्त लेकर दिया। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहब, इस बूढ़े में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे? इसे तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ू पोछा भी खुद लगाता है। एडिटर ने हद दर्जे संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि यह हिंदुस्तान का 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है और उसका नाम गुलज़ारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म और इस बदहाली में? खैर, अगले दिन अखबार में छपा तो क़यामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये आजिज़ बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भी मालूम हो गया कि गुलज़ारी लाल कैसी मुफलिसी में सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटों बाद रियासत का वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी और कई वज़ीर इस मोहल्ले में पहुंच गए। सबने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार बहाना वजीफ़ा भी लगा देती है। खुदारा, इस मामले से मकान को छोड़िए। मगर गुलज़ारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह सरकारी सहूलत पर उसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलज़ारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत व समाजत करके बहरहाल इस बात पर आमादा कर लिया कि वो हर माह 500 रुपये वजीफ़ा कबूल कर ले। साबिक़ा वज़ीर आज़म ने हद दर्जे मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमदगी ज़ाहिर की। अब इस खलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि उसका किराएदार पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है तो गुलज़ारी लाल के पास आया और पैर पकड़ लिए कि इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इसका किराएदार इस आला तरीन मनसब पर फायज रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि उसे ये बताने की ही ज़रूरत नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किराएदार है। जब तक गुलज़ारी लाल जिंदा रहे, इसी मकान में रहे और मरते दम तक 500 रुपये में गुजारा करते रहे। गुलज़ारी लाल नंदा हैरत अंगेज़ किरदार के इंसान थे। सियालकोट में जुलाई 1898 ईस्वी में पैदा हुए और जनवरी 1998 ईस्वी में अहमदाबाद में फौत हुए गए। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 ईस्वी में वज़ीर आज़म रहे और 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फायज रहे। एफसी कॉलेज लाहौर से फ़िनांस की तालीम हासिल की। दरअसल वो फ़िनांस के उस्ताद थे। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। सियासत में आए तो यूनियन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारिजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहे। कई मरतबा लोकसभा के मेंबर भी मुंतखब हुए। गुलज़ारी लाल का फ़लसफ़ा था कि ज़िंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए। किसी शान और शौकत के बग़ैर इंतहाई खलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलज़ारी लाल की सादगी बल्कि उसरत में रहने की जो मिसाल कायम कर गए, उसके लिए हद दर्जे मजबूत किरदार की ज़रूरत है। 99 साल की उम्र में फौत होते वक्त उनके पास किसी किस्म की जायदाद
कोई बैंक बैलेंस और कोई ज़ाती घर तक नहीं था। बस एक इज़्ज़त व एहतराम का वो ख़जाना था जो अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं होता। ये भी हकीकत है कि मुल्क में हद दर्जे करप्शन है, मगर उसके बावजूद हमें बारहा गुलज़ारी लाल जैसे किरदार मिल ही जाते हैं। मुल्क में कई ऐसे बुलंद सतह के सियासतदान मौजूद हैं जिनके असासे कुछ भी नहीं है, मगर इस सतह की सादगी की अमली मिसाल हमारे यहाँ ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। अजीज दोस्तों, ये हकीकी कहानी उस आदमी की है जो मुल्क के 2 बार वजीर आज़म रह चुके थे और उसके अलावा सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके थे और इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। चाहते तो करोड़ों की जायदादें जमा कर सकते थे, लेकिन बगैर किसी जायदाद और बैंक बैलेंस के इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। इसके बरक्स हमारे आज के सियासी रहनुमा और मदरसे के मालिकीन बड़ी बड़ी जायदादें, फार्म हाउस और लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं। हम इन लीडरों और चंदेखोर मदरसे के मालिकीन से गुजारिश करते हैं कि महज तकरीरों और नसीहतें करने के बजाय गुलज़ारी लाल नंदा की ईमानदारी से सबक हासिल करें।